जय हिंद पे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग देखे हैं एक टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग कवर करते जा रहे हैं अच्छे तरीके से। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था नंदवंश। क्या नंदवंश को हमने देखा था और नंदवंश हमने पढ़ा था अग्रसेन महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद को हमने देखा और महापद्मनंद की पूरी कहानी को हमने एक समझाया सार के रूप में। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है मेरा है जैन धर्म। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो जैन धर्म, और जैन धर्म को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, एकदम सरल भाषा पढ़ने वाले हैं। ये जान लीजिए कि एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है मजेदार, तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप जितने भी प्यार साथी आप वीडियो देख रहे होंगे, जिनके पास जो भी है सब्सक्राइब किए होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाने का ठीक है कृपा करें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए ज्ञान के साथ। ठीक है, जैन धर्म, जैन धर्म की बात करेंगे तो आप जानते हो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए धर्म का उदय हुआ और वो धर्म हुआ जैन धर्म। क्या जैन धर्म हुआ? और आप जानते हो जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें इंसान के कर्मों पर यानी कर्म पर निर्भर था। ठीक है, लोग कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रति इसमें कुल लगभग 24 तीर्थंकर बने। ठीक है, और 24 तीर्थंकर अपने अलग अलग कर्मों का ठीक है भोग किए। समझ में आ रहा है? भोग का मतलब ही है प्रति कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा भोग या वैसा फल पाया। ठीक है, तो इसमें यह बताता है जैन धर्म हमारा कि आप इंसान कर्मों पर ही टिका है। किस पे? कर्मों पे ही टिका है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। इंसान जब तक कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा, अच्छा हो या बुरा, फल दोनों मिलता है, फल दोनों मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, सी गरसाए करते हैं आज की क्लास को, और हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और जैन धर्म को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेरे साथी जैन धर्म। क्या? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म की बात करेंगे। ठीक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का एक उदय हुआ, एक नया धर्म उभर के आया और वो धर्म कर्मों पर टिका। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में कि मेरे भाई कि जैन में जीन का अर्थ क्या होता है? क्या जीन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या? विजेता। ठीक है, विजेता। याद रखना जैन शब्द जीन से बना हुआ है, जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है मेरे पहले? विजेता होता है। ठीक है, विजेता याद रखना। ठीक, दूसरा चीज ध्यान रखना कि अगर जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म में पहले प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अगर बात करें, प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करें, प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे भैया? प्रथम तीर्थंकर तो आप कहोगे सर प्रथम अगर बात किया जाए तो ऋषभ देव का नाम सुने होंगे। किसका भैया? ऋषभ देव का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ऋषभ देव का नाम आप लोग सुने होंगे, ऋषभ देव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्या? प्रथम तीर्थंकर माने जाते थे जैन धर्म के। ठीक, अच्छा अगर कहा जाए तो इसमें कुल तीर्थंकर कितने बने थे भैया मेरे? तो आप कहोगे सर इसमें तीर्थंकर कुल कितने थे? तो कहोगे सर 24 तीर्थंकर। कितने थे? 24 तीर्थंकर। ठीक है, अगर प्रथम पूछे तो ऋषभ देव, प्रथम पूछे तो ऋषभ देव याद रखना। ठीक है, चलो अब ऋषभ देव की अगर मैं आपसे बात बोलूं कि सर ऋषभ देव की कहानी की अगर मैं बात करूं कि सर ऋषभ देव के पिता का क्या नाम था? ठीक है, अगर पिता की बात करें तो नाभि देव का नाम आप लोग सुने होंगे, नाभि देव। ठीक है, नाभि देव का आप लोग नाम सुने होंगे, नाभि देव। इनके पिता का नाम था नाभि देव। क्या? नाभि देव। ठीक है, अगर इनके माता का नाम आपसे पूछे कि माता का नाम क्या था तो आप कहोगे सर मरु देवी। क्या? मरु देवी इनके माता का नाम था। किसके भैया? ऋषभ देव के। किसके? ऋषभ देव के माता का नाम मरु देवी था। ठीक है, चलो सर अगला बताओ सर, अगला ऋषभ देव की कहानी अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो ऋषभ देव की अगर बात करें कि जन्म स्थान आपसे पूछे कि सर इनका जन्म स्थान कहाँ है, सर इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर इनका जन्म स्थान अयोध्या में है। कहां पे? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। कहा हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 17 तारीख को लास्ट डेट है। एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ चुकी है, अप्लाई शुरू हो चुका है, वैसे ध्यान रखना, ठीक है। एसएससी जीडी भी आ गई है। जीएस बहुत मायने रखता है, हर एक आप जिसमें जानते हो जिसमें जीएस होता है, समझ लो एक बहुत ही मायने बड़ा भूमिका निभाता है। तो हमें जहां तक है कि अगर जीएस आप पढ़ रहे हो, अगर कवर करे तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अगर कवर करोगे तो अगर 25-30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आराम से मान लोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है। चलो, अगर ये इसी ऋषभ देव की अगर बात करूं, उधर बात हो गया भैया, यस सर। अगर ऋषभ देव की अगर यहां पे बात करें कि सर ऋषभ देव, क्या ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव की अगर बात किया जाए तो अभी हमने बताया कि सर ऋषभ देव का जन्म स्थान कहां है, तो आप बोलोगे सर इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। कहां हुआ था सर? अयोध्या में, ठीक है। जन्म पूछे तो क्या, जन्म पूछे तो अयोध्या में हुआ था, यस सर। चलो, अगर इनकी बात बोला जाए कि ऋषभ देव, मेरे भाई ऋषभ देव की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी भैया? 2 पत्नियां थी। ऋषभ देव की 2 पत्नियां थी, ठीक है। एक का नाम था सुंदरा, क्या नाम था भैया? सुंदरा, यशोवती और सुंदरा, यशोवती और सुंदरा, ये 2 पत्नियां थी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ऋषभ देव के अगर पुत्र की बात किया जाए, तो कुल 98 पुत्र थे। कितने भैया? 98 पुत्र थे, ठीक है। 98 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। क्या भैया? 2 पुत्रियां थी, ठीक है। ये ऋषभ देव के पुत्र कितने थे? 98 पुत्र थे, ठीक है। 98 पुत्र थे इनके, 2 पुत्रियां थी, ठीक। चलो, आगे की अगर मैं बात करूं, इसी ऋषभ देव भैया, इसी ऋषभ देव की अगर हम बात करें कि सर ऋषभ देव, तो इनके बड़े बेटे का नाम अगर बात करें कि सर इनके बड़े बेटे का नाम क्या था, इनके बड़े पुत्र का नाम अगर आपसे पूछे कि सर बड़े पुत्र का नाम क्या था, नाम, तो आप कहोगे सर भरत। क्या नाम था? सर भरत नाम था। और इन्हीं भरत के नाम पर मेरे भाई भारत देश का नाम रखा गया है। क्या? भारत देश का नाम रखा गया है, ठीक है, नाम रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इन्हीं बड़े पुत्र का नाम था भरत, इन्हीं भरत के नाम पे भारत नाम रखा गया है, ठीक है। चलो, अगर बात करें इनके एक और पुत्र नाम था जिनका गोमतेश्वर, नाम सुने हो भैया, ठीक है। बाहुबली का नाम सुने हो, बाहुबली, ठीक है। अगर हम बात करें इनके एक पुत्र का नाम था बाहुबली। क्या नाम था भैया? बाहुबली, ठीक है। आप नाम सुने होगे, बाहुबली मूवी बनी हुई है, ठीक है, माहिष्मती, तो वो बाहुबली मूवी बनी है, तो इनके पुत्र का नाम था बाहुबली, ठीक है। ये बाहुबली मेरे भाई आप नाम सुनोगे, कर्नाटक में इनका मूर्ति बनाया गया है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ठीक है, गोमतेश्वर मूर्ति, ठीक है। अगर बात करें कर्नाटक के गोमतेश्वर मूर्ति का नाम सुने होंगे, गोमतेश्वर, क्या भैया? गोमतेश्वर, ठीक है। बात करेंगे हम गोमतेश्वर का, क्या? गोमतेश्वर, ठीक है, गोमतेश्वर मूर्ति का आप लोग नाम सुने होंगे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। गोमतेश्वर मूर्ति यही बाहुबली की मूर्ति है भैया। ये बाहुबली का मूर्ति किसने बनवाया था? तो आप कहोगे सर चामुंडाय। किसने? चामुंडाय ने बनवाया था, ठीक है, चामुंडाय ने बनवाया था ये बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जो सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था भैया? चामुंडाय ने। कहां पे है? कर्नाटक श्रवणबेलगोला में है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? यस सर। अगर आप बात किया जाए कि सब जैन धर्म में अगर देखा जाए कि सर जैन धर्म में ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए मेरे भाई? 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। चलो, अच्छा, उसी में अगर बात किया जाए तो सर ये ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव अगर बात किया जाए कि सर ऋषभ देव, तो ऋषभ देव तो सर पहले थे, ठीक है। अगर बात किया जाए सर 24वें कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहोगे सर महावीर स्वामी। क्या? महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। ध्यान रखना, 24वें तीर्थंकर के रूप में ये महावीर स्वामी आए, ठीक। चलो, ये ऋषभ देव की कहानी थी। किसकी थी भैया? ये ऋषभ देव की कहानी थी।
एसएससी जीडी आ गई है, मैं फिर बात कर रहा हूं, होमगार्ड आ चुकी है 17 तारीख को, जो कि उसका लास्ट डेट है अप्लाई फॉर्म का, और एसएससी जीडी आ गई है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब मेहनत करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अभी एक बैच चलेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चलेगा, ठीक है, जबरदस्त चलेगा, केवल एसएससी जीडी होमगार्ड के लिए चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो होमगार्ड के लिए भी काम देगा और आपके जीडी में जो जीएस पूछेगा उसके लिए भी आपको पूर्ण रूप से लाभदायक होगा, ठीक है प्रसादी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छे बात करेंगे हम लोग महावीर स्वामी का। किसका बात करेंगे सर? महावीर स्वामी का, ठीक है, हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी की बात करेंगे सर, महावीर स्वामी की बात करेंगे। यस सर, महावीर अगर स्वामी की बात करेंगे सर, महावीर स्वामी, तो पहली बात ध्यान रखना कि महावीर स्वामी अगर बात हो रही है सर, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। क्या 24वें तीर्थंकर थे? यस सर, एकदम वेरी गुड सर, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें कि सर महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी का अगर बात किया जाए कि इनका जन्म पूछे कि सर इनका जन्म पूछे कि सर इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म मेरे प्यारे साथी, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में, और कहीं कहीं 599 बीसी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पूछे सर कहां हुआ था, तो आप कहोगे सर कुंडग्राम। क्या? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और ये कुंडग्राम वैशाली कहाँ है सर? ये है बिहार में सर। कहां पे है? बिहार में है सर, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में हो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। यस सर, ठीक है। आओ सर आगे की ओर बात करते हैं कि सर जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का अगर बचपन का आपको नाम पूछे कि सर इनके बचपन का नाम बता दीजिए, तो मेरे भाई बचपन का नाम इनका वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। अगर बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान बताना, बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान बताना, ठीक है, बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान बताना, ठीक। उसके बाद अगर इनका पूछे इनके पिता का नाम क्या था भैया, पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम बताना मेरे भाई सिद्धार्थ। क्या बताना? सिद्धार्थ, ठीक है। और सिद्धार्थ आप जब जाओगे बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ इनके पिताश्री का नाम है सिद्धार्थ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसी में मेरे प्रति इसी में पूछा जाए कि महावीर स्वामी के अगर माता का नाम पूछा जाए कि सर इनके माता का नाम क्या है, तो सर इनके माता का नाम है त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला, ठीक है, त्रिशला, चेटक की बहन। ये चेटक की बहन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चेटक की क्या है भैया? ये चेटक की बहन है, राजा चेटक की ये बहन थी भैया, इनकी मम्मी, ठीक है। त्रिशला इनकी जो माता थी, ये चेटक की बहन थी। और कहीं कहीं आप मेरे प्रति ये ध्यान रखना कि कहीं कहीं इनका विदेह दत्त भी नाम देखने को मिलता है कि इनके माता का नाम विदेह दत्त था। यस सर, कहीं कहीं इनके माता का नाम प्रिय कारणी भी देखने को मिलता है, प्रिय कारणी, ठीक है, प्रिय कारणी भी इनके माता का नाम देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, त्रिशला भी याद रखना, विदेह दत्त भी याद रखना, प्रिय कारणी भी याद रखना महावीर स्वामी के बारे में, इनके माता के बारे में, ठीक है। चलो सर, अगर यही हम बात करें सर इनके महावीर स्वामी की, अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं, इनके पत्नी का अगर आपसे नाम पूछे कि सर इनके पत्नी का क्या नाम था, इनके पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था भैया? यशोदा, ठीक है, यशोदा, ठीक, यशोदा। इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, ठीक है। अच्छा, अब इसे पूछा जाए कि सर इनके पत्नी का तो नाम हो गया, महावीर स्वामी के पत्नी का तो नाम हो गया, अगर इन्हीं में पूछा जाए कि सर इनकी क्या बहन थी, क्या कोई इनकी क्या कोई बहन वन थी क्या? महावीर स्वामी की बहन थी। यस सर, ठीक है, इनकी एक बहन भी थी भैया, ठीक है, इनकी एक बहन भी थी, और उस बहन का एक इनकी इनके एक पुत्री, पहले लिख लो, पहले इनकी एक पुत्री लिख लो, ठीक है, पहले पुत्री लिखो तब, ठीक है, इनकी एक पुत्री थी,
ठीक। पुत्री, पुत्री का नाम था अनुज्जा। क्या नाम था भैया मेरे? अनुज्जा। अनुज्जा प्रिय दर्शनी। क्या? प्रिय दर्शनी। दर्शनी, अनुज्जा प्रिय दर्शनी इनके पुत्री का नाम था। ठीक है, अनुज्जा प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, चलो सर, अगर इसी में बात किया जाए कि सर महावीर जो स्वामी है, जो महावीर स्वामी है, इनकी बहन कौन थी? ठीक है, अगर इनकी बहन का नाम पूछा जाए, ठीक है, इनकी बहन का नाम पूछा जाए पैसा, चलो, इनकी बहन का नाम था सुदर्शना। क्या नाम था भैया? इनकी बहन का नाम था सुदर्शना। क्या नाम था? सुदर्शना। और इस सुदर्शना का एक भैया एक पुत्र था, एक पुत्र था जिनका क्या नाम था? जमाली। क्या नाम था भैया? जमाली। ठीक है, जमाली, यानी इनका क्या हुआ? भांजा। क्या हुआ? इनका भांजा। ठीक है, किसका भैया? महावीर स्वामी का भांजा। अच्छा, यहीं पे बात करें कि इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। जमाली इनका दामाद थे। क्यों भैया? क्योंकि जमाली का अगर विवाह की बात किया जाए कि जमाली का विवाह किससे हुआ था, तो दामाद का मतलब समझ रहे हो ना भैया? अनुज्जा से हुआ था। किससे हुआ था? अनुज्जा से इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, अनुज्जा प्रियदर्शनी से इन जमाली का विवाह कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए महावीर स्वामी का भैया ये दामाद कहलाए। क्या कहलाए? दामाद कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी का। ध्यान समझिएगा, इस तरीके से समझाना बहुत आसान होता है, समझना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं महावीर स्वामी की बात। भैया ये महावीर स्वामी की इतनी तो कहानी हो गई सर, चलो सर आगे क्यों? महावीर स्वामी का अभी हमने यह बता दिया। अब बात करते हैं सर महावीर स्वामी करते क्या है। जब ये पूरी कहानी हो जाता है तो ये भैया 30 इनके बड़े भाई का नाम, इनके बड़े भाई का नाम पहले ले लिया जाए। ठीक है, इनके एक बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे। और मेरे प्रहती उसके बाद होता क्या है कि ये 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की क्या करते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। ठीक है, करते हैं। कैसे करते हैं भैया? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। यस सर, वो भी अपने बड़े भाई के आज्ञा पे, बड़े भाई के आज्ञा से ये घर को छोड़ते हैं। ठीक है, घर को क्या करते हैं भैया? छोड़ते हैं। ठीक है, और घर को जब ये छोड़ने लगते हैं तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेते हैं कि अब मैं घर छोड़ने वाला हूं। ठीक है, इन्होंने आदेश भी दिया था। ठीक, अच्छा इनकी, ठीक है, अच्छा इनकी जो पत्नी थी ना भाई, ये कौंडिन्य कुल की थी। क्या? कौंडिन्य कुल की ये थी इनकी पत्नी। ठीक है, कौंडिन्य कुल की इनकी पत्नी थी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो बड़ा अच्छा कहानी है भाई, अब इनका देखो बड़ा अच्छा कहानी है कि जब महावीर स्वामी की अगर बात हुआ, जब इन्होंने घर त्याग किया तो ये भैया मेरे कहा गए भैया? तक्षशिला गए। ठीक है, पहली बार तक्षशिला गए। ठीक है, जब वहां पे गए तो भैया मेरे 12 साल का 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 12 वर्ष में इन्हें क्या हुआ? 12 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, 11 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बड़ा ध्यान समझो भैया, कितने वर्ष में भैया? 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यस सर, ठीक है। दूसरी सर, अगर दूसरी बात बताऊं, अगर 12 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो कहां हुआ भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुआ रिजु पालिका नदी के तट पे। कहा भैया? जिम्भिक ग्राम, नाम सुने होंगे जिम्भिक। क्या भैया? जिम्भिक ग्राम था। और मेरे भाई रिजु पालिका नदी थी। क्या? रिजु पालिका नदी थी। ठीक है, जिम्भिक ग्राम था और रिजु पालिका नदी का नाम है भैया। और वहां पे रिजु पालिका नदी के तट पे इन्होंने साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की क्या हुआ भैया मेरे? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, इन्हें ज्ञान की
प्राप्ति हुआ। ठीक, चलो सर, इतनी बातें समझ में आ गई। यस सर। अब 12 वर्ष की कठोर तपस्या से, 12 वर्ष के कठोर तपस्या से इन्हें तब जाकर मेरे भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी 42 वर्ष हो गया, 30 वर्ष छोड़े तो 42 हो गया। ठीक है, 42 हो गया तो भैया मेरे 540 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कितना? 540 में जन्म हुआ तो भाई मेरे ये 42 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ध्यान रखना, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इन्हें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक सर, आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। ध्यान से समझिएगा अच्छे से, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, अब आगे दे समझो भाई। 42 वर्ष की अवस्था की बात हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, अगर आप बात करते हैं कि भैया मेरे कपड़ा इन्होंने कब त्याग किया था? 12 वर्ष के बाद। ठीक है, 12 वर्ष में, 12 वर्ष के बाद इन्होंने अपना कपड़ा यानी वस्त्र को इन्होंने क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। 12 साल त्याग किया। ठीक है, त्याग किया, यानी 12 वर्ष तक केवल एक ही कपड़ा पहने लगे। 12 वर्ष तक केवल एक ही कपड़ा पे इन्होंने अपना जीवन बिताया। और मेरे भाई जीवन बिताने के बाद 12 वर्ष में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो मेरे भाई ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ, ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हुआ, ठीक है, ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हुआ तो उसे कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है जब पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। पूर्ण रूप से ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाए तो उसे कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ठीक है, यस सर। अब आगे की ओर देखो भाई, कहानी मोड़ लेने वाली है। कहानी मोड़ लेने वाली। देखो, जब इन्होंने कपड़ा त्याग किया, जब इन्होंने वस्त्र त्याग किया, अगर बात किया जाए सर वस्त्र त्याग, ठीक है, वस्त्र त्याग किया तो भैया वस्त्र त्याग कब किया था? तो 12 वर्ष के बाद किया था। ठीक है, 12 वर्ष के बाद किया था। तो नाम था स्वर्ण बालुका। क्या? स्वर्ण बालुका। स्वर्ण बालुका एक नदी का नाम था। स्वर्ण बालुका एक नदी का नाम था, जहां पे इन्होंने क्या किया था? अपना कपड़ा यानी अपना वस्त्र त्याग किया था। आपसे अगर नदी पूछे तो नदी बता देना। ठीक है, नदी पूछे तो नदी बता देना प्रशस्ति। ठीक है, चलो, अगर मैं दूसरी की बात करूं यहाँ भैया, दूसरे की बात करूं यहाँ पे आगे की ओर, तो यार मेरे भाई ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं बताता हूं, यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो। ठीक है, एक एक चीज को से लाइन टू लाइन बता रहा हूं, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, चलो, अगर इनके बात करें कि इनका प्रथम अनुयायी बना, प्रथम अनुयायी कौन था? अनुयायी कौन था? ठीक है, प्रथम अनुयायी की अगर बात किया जाए तो इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, ये प्रथम अनुयायी बने। क्या? प्रथम अनुयायी बना इनका दामाद जमाली। ठीक है, अगर यही बात करें प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रथम अगर भिक्षुणी की बात करें कि सर प्रथम भिक्षुणी कौन बनी, भिक्षुणी प्रधान कौन बनी? ठीक है, प्रधान कौन बनी? तो आप बोलोगे सर प्रथम भिक्षुणी प्रधान बनी चंदना। क्या? चंदना नाम था। प्रथम महिला भिक्षुणी प्रधान बनी चंदना। ठीक है, प्रथम भिक्षुणी प्रधान बनी चंदना और प्रथम अनुयायी बना जमाली। अगर इसी में बात करें सर प्रथम अनुयायी के साथ साथ प्रथम विरोधी, अगर बात करें कि प्रथम विरोधी की बात करें कि सर प्रथम विरोधी कौन बना, तो आप बोलोगे सर प्रथम विरोधी भी बना जमाली। कौन बना? जमाली बना। ठीक है, प्रथम विरोधी भी कौन बना? जमाली ही प्रथम विरोधी भी बना था इनका। पहला अनुयायी भी पूछे तो जमाली, अब विरोधी भी पूछे तो जमाली। ठीक है, चलो आगे क्यों बताते हैं सर, आगे क्यों चलते हैं यहाँ पे सर। यहाँ पे अगर बात करें कि प्रथम, अगर बात किया जाए कि सर प्रथम शिष्य कौन बना था, ठीक है, अगर प्रथम शिष्य बना, कौन मिला था शिष्य भैया? तो मिला था राजगृह में। कहां पे? अगर राजगृह की बात करें तो सर राजगृह में मिले मखली गोसाल का नाम सुने होंगे। मखली गोसाल का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, मखली गोसाल का नाम सुने होंगे। ये प्रथम शिष्य बने थे इनके। ठीक है, ये इनके शिष्य बने। हुआ क्या मेरे भाई? हुआ क्या? राजगृह में मुलाकात हुई
और राजगिरी में जब मुलाकात हुई तो ये 6 वर्ष तक इनके साथ रहे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक साथ रहे मखली गोसाल। लेकिन कुछ विचार मतभेद की वजह से, किसके भैया? अगर कहा जाए कि ये मखली गोसाल जो थे ये विचार मतभेद की वजह से इन्होंने क्या किया भैया? इनको त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। तो भैया मेरे, तो मखली गोसाल ने क्या किया? मखली गोसाल जब इनको छोड़ के चले गए तो मखली गोसाल ही मेरे भाई, ये मखली गोसाल ही मेरे भाई करते क्या है? आजीवक संप्रदाय, नाम सुने होंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय। ठीक, ध्यान रखना कि आजीवक संप्रदाय आपसे पूछे कि सर आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय की इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, कौन भैया? मखली गोसाल। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया और ये महावीर स्वामी के साथ मेरे भाई 6 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक रहे। अब विचार मतभेद की वजह से इन्होंने क्या किया? इनको छोड़ दिया। ठीक है, इनको क्या किए? छोड़ दिए। अच्छा, इधर बात समझ में आ गई? यस सर। अब आ जाओ, यहां पे चलते हैं। आ जाओ मेरे भाई, यहां चलते हैं। ठीक है, अगर इनसे कहा जाए कि सर प्रथम उपदेश, अगर बात किया जाए प्रथम उपदेश की बात किया जाए कि सर प्रथम उपदेश कहां दिए थे, तो आप कहोगे सर राजगृह में। कहां पे? राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, और सर अगर आपसे पूछे तो बराकर नदी, क्या बराकर नदी था उस वहां पे। ठीक है, राजगृह में है बराकर नदी। राजगृह है कहां? तो राजगृह मेरे भाई बिहार में है, ध्यान रखना, बिहार में है राजगृह। ठीक है, बिहार में है राजगृह और बराकर नदी के तट पे। ठीक, यहां मैं बता दे रहा हूं, बराकर नदी के तट पर, ठीक है, तट पर इन्होंने क्या किया था? और पहाड़ का नाम था विपुलाचल पहाड़। ठीक है, पहाड़ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, पहला उपदेश। नदी पूछे तो बराकर बताना, पहाड़ पूछे तो विपुलाचल बताना। ठीक है, पहाड़ पूछे तो विपुलाचल बताना, नदी पूछे तो बराकर बताना। पहला उपदेश क्या? पहला उपदेश की बात कर रहा हूं, पहला उपदेश की बात कर रहा हूं। अगर नदी पूछे तो आप क्या बताओगे? बराकर नदी। अगर आप पहाड़ पूछे तो विपुलाचल पहाड़। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? यस सर। चलो, ये है भैया कौन? भैया महावीर स्वामी की कहानी। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें होता भैया इसमें त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात किया जाए कि सर जैन धर्म में त्रिरत्न की अगर बात किया जाए तो चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, क्या? त्रिरत्न की बात करते हैं सर। जैन धर्म के कितने रत्न है सर? त्रिरत्न है, 3 रत्न है। ठीक है, 3 रत्न है। 3 रत्न का हम लोग नाम भी देखेंगे। यस सर, ठीक है। चलो सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सर, आ जाओ। चलो, अगर बात करते हैं त्रिरत्न की बात करते हैं तो पहला आपका है सम्यक दर्शन। क्या? सम्यक दर्शन। क्या भैया? सम्यक दर्शन। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो सम्यक ज्ञान। क्या भैया? सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान की बात करें सर। तीसरे की अगर बात करें सर, तो मेरे भाई ये होगा सम्यक आचरण। क्या? आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण की बात करें तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या है? जैन धर्म के ये त्रिरत्न है। और इन 3 रत्न में अगर बात किया जाए तो मेरे भाई सम्यक दर्शन क्या? जो जैन धर्म को पूर्व से जान ले, ठीक है, इनकी आज्ञा का पालन करे, जो जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को समझ ले, कैवल्य कहा गया। ठीक है, सम्यक आचरण। सबसे ज्यादा बल अगर बात किया जाए त्रिरत्नों में, सबसे अगर ज्यादा बल की बात किया जाए, ज्यादा बल दिया गया तो किस पे भैया? सम्यक आचरण पे। ठीक है, इंसान का स्वभाव, क्या? स्वभाव की अगर बात करें
कि सब अगर स्वभाव और आचरण ठीक रहा तो इंसान कभी भी जीवन में, ठीक है, इंसान कभी भी जीवन में परेशान नहीं रह सकता। ठीक है, इंसान कभी भी जीवन में परेशान नहीं रह सकता। तो भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और तीन रत्नों में सबसे ज्यादा अगर किसी पे बल दिया गया था जैन धर्म में, तो वो था मेरे भाई क्या, आचरण पे। किस पे? आचरण पे बल दिया गया। क्या बातें समझ में आ रही है? इस तरीके से समझाना बहुत आसान होता है, इस तरीके से समझाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताना, कोई दिक्कत हो बता दो भाई, किसी प्रकार का दिक्कत हो बता दो। ठीक है, चलो सर, अब हम बात करेंगे पंच महाव्रत की। क्या सर? पंच महाव्रत की। चलो सर, अब बात करते हैं हम लोग पंच महाव्रत की बात करते हैं। देखो सर, जैन धर्म के पंच महाव्रत, जैन धर्म के पंच महाव्रत की बात करेंगे। यस सर, पंच महाव्रत की बात करेंगे। पंच महाव्रत यानी भैया जानते हो, अहिंसा। आप जानते हो महात्मा अहिंसा परमो धर्म। कभी भी इंसान को हिंसा वाला कार्य नहीं करना चाहिए। हिंसा मतलब झगड़ा, लड़ाई, मार काट ये नहीं करना चाहिए। जैन धर्म बताता है, कौन बताता है? जैन धर्म बताता है कि आप सदैव अहिंसावादी बनकर रहिए। क्या? सदैव अहिंसावादी बनकर रहिए, जीवन में आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। यस सर। चलो, दूसरी बात अगर हम आपसे बताएं, अस्त्रेय। क्या भैया? अस्त्रेय। ठीक है, चोरी न करना, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। तीसरा, चौथा, सत्य। क्या भैया? सत्य की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? सत्य की बात करते हैं। और पांचवा है, ये चौथा हो गया, ये पांचवा ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ये 5 महाव्रत हैं। क्या भैया? ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। ध्यान रखना, अहिंसा, चोरी न करना, अहिंसा झगड़ा न करना, अस्त्रेय मतलब चोरी न करना। क्या? चोरी न करना। ठीक है, चोरी न करना। ठीक है, अपिग्रह, लोभ न करना, सत्य बोलना, हमेशा झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य रहना हमेशा। ठीक है, हमेशा ब्रह्मचर्य रहना। तो यानी मेरे भाई ये आप ध्यान रखना कि ये जो ब्रह्मचर्य वाला बात है, ये तो महावीर स्वामी का है। किसका है सर? महावीर स्वामी का है। ये जो ब्रह्मचर्य है महावीर स्वामी का है। और बाकी सर, बाकी तो किसका है? ये ध्यान रखना है मेरे भाई, ये जो आपको दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये है पार्श्वनाथ का। क्या? ये है पार्श्वनाथ का। ये 4 जो व्रत है ये पार्श्वनाथ का है। और ये जो ब्रह्मचर्य है ये है मेरे भाई महावीर स्वामी का। किसका है? महावीर स्वामी का है। ठीक है, ये महावीर स्वामी का है। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी, आपत्ति हो तो बताओ। किसी प्रकार का दिक्कत हो बता दो भाई, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं, किसी पर कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई, अब आगे की ओर बात करते हैं सर, आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें एक बात करेंगे सर, जैन संगीतिया। क्या बात करेंगे सर? जैन संगीतिया की बात करेंगे। जैन संगीतियां। ठीक है, जैन संगीतियों की बात करेंगे सर। टोटल 2 जैन संगीतियां हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल 2 जैन संगीतियां होती। पहला आपका मेरे भाई, पहला अगर आपसे बात करें तो आप कहोगे सर 310 या 12 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या भैया? चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था। ठीक है, चलो सर, अगर आपसे अध्यक्ष पूछे मेरे भाई कि अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलोगे सर स्थूलभद्र। कौन था भैया? स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र कौन थे भैया? अध्यक्ष। ठीक है, अगर स्थान आपसे पूछे सर स्थान कहां था, ये कहां हुआ था, तो आप कहोगे सर पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में ये हुआ था। यस सर, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। चलो, और मेरे भाई यहीं पे हुआ क्या, यहीं पे होता क्या है कि ये 2 भागों में बढ़ जाता है।
ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है। कौन? यहां से एक होते हैं श्वेतांबर, ठीक है, एक होते हैं श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, और एक होते हैं दिगंबर। क्या? दिगंबर, ठीक है, एक होते दिगंबर। आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था भद्रबाहु। क्या? भद्रबाहु, भाऊ, अच्छा भद्रबाहु, सॉरी, यहां पे इनका नाम था भद्रबाहु, इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। एक अकाल पड़ता है, उस समय अकाल पड़ता है, तो अकाल में सबकी मृत्यु होने लगती है, तो लोग करते क्या है कि ये भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत में लेकर चले जाते हैं। कहां पे? दक्षिण भारत में लेकर चले जाते हैं। ये दक्षिण भारत में लेकर चले जाते हैं। तो जितने भी दक्षिण भारत में जब गए तो उन्होंने क्या अपनाया भैया? दिगंबर अपनाया। क्या अपनाया? दिगंबर। उन्हें कहा गया दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर, ठीक है, उन्हें दिगंबर कहा गया। और दिगंबर वाले हमेशा कैसे रहते थे भैया? हमेशा नग्न रहते थे। क्या रहते थे? नग्न रहते थे, क्योंकि महावीर स्वामी भी तो नग्न रहते थे, ठीक है। और इनके अब श्वेतांबर का श्वेत मतलब सफेद कपड़ा धारण करते थे। क्या भैया? सफेद कपड़ा धारण करते थे, ठीक है। इनका अगर कोई था भैया तो स्थूल भद्र। क्या? स्थूल भद्र थे, ठीक है। श्वेतांबर का स्थूल भद्र और दिगंबर का भद्रबाहु, ठीक है। इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो आपको नग्न अवस्था में एक सफेद कपड़ा पहन कर रहते थे, ठीक है। अगर दिगंबर में भद्रबाहु, श्वेतांबर में स्थूल भद्र, अगर आपसे पूछे तो बता देना, ठीक है सर। चलो, अगर हम दूसरे की बात करें सर, दूसरा अगर कब हुआ था? दूसरा कब हुआ? तो सर दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। क्या? 512 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 512 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और बल्लभी गुजरात में हुआ। कहा हुआ? बल्लभी गुजरात में, बल्लभी गुजरात में हुआ। यस सर, बल्लभी गुजरात में हुआ। अगर अध्यक्ष आपसे पूछे कि सर उस समय का अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहोगे महर्षि, आप लोग नाम सुने होंगे देवर्षि श्रमाश्रव, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे देवर्षि श्रमाश्रवण, श्रमाश्रवण का नाम आप लोग सुने होंगे, देवर्षि श्रमाश्रवण इस समय का अध्यक्ष थे, ठीक है। इस समय का ये अध्यक्ष थे, ठीक। ये दो जैन संगीतियां थी, दो जैन संगीतियां थी। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो आप बात करते हैं प्रहती, अगर अब बात करते हैं हम लोग कि भैया मेरे कि जो महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु, अगर बात किया जाए इनके मृत्यु का, अगर बात किया जाए इनके मृत्यु का, तो भैया मेरे ये अपनाया थे सल्लेखना विधि। कौन सा विधि? सल्लेखना विधि। इन्होंने सल्लेखना विधि अपनाया। और सल्लेखना विधि होती क्या है कि अपने शरीर को, ठीक है, अपने शरीर को क्या करना? भूख और प्यास से तड़पा के मार देना, ये है सल्लेखना विधि। क्या? ये है सल्लेखना विधि, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सल्लेखना विधि के द्वारा इन्होंने क्या किया था? अपने शरीर का त्याग किया था, ठीक है। चलो, अगर दूसरी बात किया जाए कि महावीर स्वामी की अगर बात किया जाए, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु, ठीक है, कि मृत्यु की अगर बात करूं, मृत्यु की बात करूं तो 527 ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में, और 72 वर्ष की आयु में। कब भैया? 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, आयु में मल्ल राजा, एक राजा का नाम था मल्ल राजा सुस्तपाल, ठीक है, जिसका नाम था सुस्तपाल या सस्तीपाल भी कहते थे, ठीक है, सुस्तपाल या सस्तीपाल, यहां लिख दे रहा हूं सस्तीपाल, ठीक है। सस्तीपाल के महल में, ठीक है, महल में इनकी क्या हुई थी भैया मेरे? इनकी मृत्यु निर्वाण प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गया? यस सर। और कहां पे हुआ था भैया? तो आप कहोगे सर इनका जो मृत्यु हुआ था पावापुरी बिहार। कहां पे हुआ था सर? मृत्यु हुई थी पावापुरी
बिहार में, पावापुरी बिहार में इनकी हुई थी मृत्यु। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिएगा। ठीक, इतना आप लोग नोट करिएगा। चलो भाई, एक समझ में आ गया। अगर एक एक चीज को समझा रहा था, ठीक है, एक एक चीज को समझा रहा था अच्छे तरीके से, इतना आपको अगर समझ में आ जाएगा भैया मेरे, तो हमें उम्मीद है कि ये आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर एक चीज और बता दें आपसे कि उस समय के सिक्के को, अगर उस सिक्के को, मेरे भाई सिक्के की बात किया जाए तो आहत सिक्का कहलाते थे, आहत सिक्का कहते थे। ठीक है, जैन धर्म में सिक्के का नाम आहत या पंचमार्ग, ठीक है, पंचमार्क, पंचमार्क सिक्का कहलाता था। ध्यान रखना, पंचमार्क सिक्का कहलाता था। इतना भी एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी के बारे में हमने सब कुछ आपको बताया था। किसी प्रकार का दिक्कत हो, आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए प्रसादी, ऐसे ही जमदार तरीके से, मजेदार तरीके से हम लोग जैन धर्म को जैसे पढ़े हुए हैं, ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आगामी भी। ठीक है, तो चलिए एसएससी जीडी और होमगार्ड के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, हम भी और आप भी तैयार रहिएगा, और ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग क्लास को लेते रहेंगे। ठीक, बस आज के लिए ही, जय हिंद।